शांति। आज 4 फरवरी के बाबा के मधुर महावाक्य जिनका श्रवण हम सभी ब्राह्मण वत्सों ने किया, आज हम इन महावाक्यों की गहराई से मनन चिंतन आदरणीय आशा दीदी जी के द्वारा जानने जा रहे हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, आप हर रोज़ बाबा की मुरली को इतना स्पष्ट करके हमें समझाते हैं, तो आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। ये एक मान्यता कई धर्मों की है कि जब मनुष्य आत्माएं कब्र दाखिल हो जाती तब परमात्मा आकर के उनको फिर से जगाते हैं। और अपने यहाँ भी एक कहानी कि सगर राजा के पुत्र सहस्त्रपुत्र, पहले तो सोचो सगर राजा, फिर उसके सहस्त्रपुत्र सब भस्मीभूत हो गए थे। क्यों? श्रापित हुए थे। तो फिर भागीरथ जी गंगा लाए और वो जो जल उन पर पड़ा तो जग गए। जो बात बाबा ने कही है आज कि वस्तुतः हम सब आत्माएं कब्र दाखिल अर्थात एक मुर्दे सदृश हो गई थी। मुर्दा हम उसको कहते हैं जो रूह को, रूहानियत को जानता ही नहीं है। इस देह और देह की दुनिया को ही जानता है, लेकिन वो है कौन, उस बात की भी उसको नॉलेज नहीं है। तो बाबा कहते हैं जब ऐसी स्थिति होती है तो मैं आता हूँ और आकर के ज्ञान अमृत पिलाता हूँ, और ज्ञान अमृत पी करके तुम्हें अपना एहसास होता है और तुम जागृत हो जाते हो। तो ये है जो हम पुरानी दैवी संस्कृति से बिल्कुल मर चुके हुए होते हैं, परमात्मा आकर के हमको सुजाग करते हैं। तो यहाँ देखा जी। और दीदी, आज बाबा ने जो कहा कि शिव बाबा को भोला भंडारी कहा जाता है, उसके उत्तर में बाबा ने एक बात कही कि आते भी देखो बाबा पतित दुनिया में है, पतित शरीर में है, तो भोला हुआ ना। बाप भोले बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे अब अमृत पियो और विकारी रूपी विष को छोड़ो। जो हमको भोला बनाते हैं इसलिए उनको भोलानाथ कहा जाता है, भोला भंडारी कहा जाता है। भोला किस बात से बनाते हैं? पुरानी आसुरी विकारी दुनिया से भोला बनाते हैं। बाबा ने हमें पुरुषार्थ के लिए कहा है, तुम्हें निर्विकारी बनना है। और बाबा जब निर्विकारी का मिसाल देते हैं तो बाबा छोटे बच्चों का मिसाल देते हैं जी, जो बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, महात्मा कहा जाता है। तो बाबा हम बच्चों को आकर के ज्ञान अमृत पिला करके अपने साथ योग युक्त करके पवित्रता की धारणा करा के देही अभिमानी लाइफ बतला करके समझा करके इतना पुरानी दुनिया से भोला बना देते हैं जो कि फिर ये हमको याद ही नहीं रहती और हम दैवी संस्कृति वाले देवता बन जाते हैं। इसीलिए शिव बाबा को भोला भंडारी कहा गया। जी दीदी। और दीदी, ड्रामा पे कई लोग मूंझते हैं, तो बाबा ने आज एक बात कही है कि रिकॉर्ड एक बार भर जाता है, फिर कितनी बारी भी रिपीट करो वही चलेगा। और हम सबके अंदर 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। ये बाबा मिसाल देता है। एक होता है नाटक। नाटक में एक्टर्स चेंज कर सकते हैं, वो हूबहू रिपीट नहीं होता। परंतु ये ड्रामा है, ड्रामा जो कि रिकॉर्डेड है, और ये हूबहू रिपीट होता है। जैसा था उसके बाद पुनः फिर वैसा ही इसका साइक्लिक ऑर्डर चलता है।
तो ये राज कि हूँ बहू रिपीट होता है, ये जानना समझना कि बहुत आवश्यक है। जो कई बार भाई बहनें कहते हैं अच्छा अभी जैसी पैसे फिर से होगी, अगर आप कर्म ऐसे करेंगे तो फिर से होगी, तो कर्म ना करना तो नहीं होगी। तो बाबा ने ये राज समझाया है, इस समय चढ़ती कला का समय है। हम उदास इसलिए होते हैं हूँ बहू के ज्ञान से कि हम देखते हैं प्रेजेंट को, पास्ट को, फिर से ये सब भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये सब छोड़ करके आ गए ना, अभी आपकी विजय भी सामने है ना, तो हम विजयी बनते हैं उसको देखना है, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है उसको देखना है। हाँ जी दीदी। और दीदी ड्रामा में सुख भी है दुख भी है, लेकिन बाबा ने कहा आज मुरली में कि मैं कभी बच्चों को दुख नहीं देता हूँ, मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। यह मनुष्य भूल चुके हैं। ये एक बात समझने की, सेंसिबल पर्सन समझ जाता है कि एक पिता भी अपने बच्चों को कदापि दुख नहीं देता। अगर बच्चे दुखी होते हैं तो सोचता है भी कैसे इसका छूटे, परंतु जो भक्त हैं वो अपना दोष न देख करके कि हमने अपने कर्म ऐसे किए जिससे दुख मिला, परमात्मा दुख देता, वो क्यों दुख देंगे, क्यों देंगे? आप अपने बच्चों को भी दुख नहीं देते तो परमात्मा जो सबका पिता वो दुख देगा? कदापि नहीं। वो दुख हरता है, सुख करता है। दुख क्यों हुआ उसका कारण बताता है, तब उसको हरता है। दुख थोड़ी देगा। उसका कभी गायन किया हमने, वो दुखों का सागर है, दुखों का दाता है, कभी नहीं कहते। हमेशा कहते दुख हरता सुख करता। फिर ये जो कहना कि वही दुख और सुख देता है, ये बाबा कहते उचित नहीं रहता जी। फिर दीदी आज बाबा ने बताया कि बाबा ने हम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। तो तीसरे नेत्र के बारे में दीदी यदि आप कुछ हमें बताएं। तीसरा नेत्र है अवेकनिंग का, थर्ड आई ऑफ विजडम। और देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं उनमें मस्तक के बीच में नेत्र दिखाया जाता, यानी उनका तीसरा नेत्र सदा जगा हुआ रहता था। ये बाबा आकर के हमको ज्ञान का नेत्र देते हैं। और ज्ञान का जो नेत्र है, नेत्र रोशनी, नेत्र जो बात जो है जैसी उसको समझने वाली, देखने वाली। तो ज्ञान का नेत्र बाबा देते हैं जिससे हम सारे ज्ञान को समझते हैं, सारे राज को समझते हैं, सारे ड्रामा को समझते हैं और अपनी सुध लेते हैं कि अब मेरे को कैसा बनना है। जी, तो ये ज्ञान का नेत्र जिससे हम वो देख पाते हैं जो हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देता है। और दीदी बाबा ने आज बताया कि बाबा इस समय हमें बेगर टू प्रिंस बनाते हैं। तमो प्रधान अर्थात बाबा ने कहा बेगर, भारत प्रिंस था, अभी बेगर है, फिर प्रिंस बनते हैं। ये बाबा ने समझाया कि भारत की दशा आज क्या हो गई और फिर क्या होगी। भारत एकदम रॉयल था, सोने की चिड़िया था, विश्व का गुरु था। लेकिन कोई भी चीज़ नई होती है, धीरे धीरे पुरानी तो होती ही है। तो भारत भी धीरे धीरे शनै शनै पुरानेपन में आया और आकर के जो वो प्रिंस था, प्रिंस से बिल्कुल बेगर, खुद को भी खोया, अपने जहान को भी खोया, अपने राज को भी खोया, सब कुछ खो दिया, स्वयं की सुध ही खो दी। तब फिर हमारी हालत बेगर की हो जाती है। बेगर माना मांगने वाला जी, मांगते रहते हैं। और दीदी आज बाबा ने अपने कुछ टाइटल्स भी बताए। बाबा ने कहा बॉम्बे में मंदिर है बबूलनाथ का, तो मैं कांटों को फूल बनाने वाला बबूलनाथ हूँ।
और दीदी बाबा ने एक और टाइटल भी याद किया। बाबा ने कहा अभी सब धर्म विनाश हो जाते हैं और एक धर्म की स्थापना होती है। तो बाप है महाकाल, कालों का काल, वह काल तो एक दो को ले जाएंगे, मैं तो सभी आत्माओं को ले जाऊंगा। बाबा कहते हैं कि जब तुम मुझे बुलाते हो तो सोचते हो तुम किसको बुला रहे हो, तुम महाकाल को बुला रहे हो जी। क्योंकि जब मैं आऊँगा, मकान धीरे पुराना होता है तो थोड़े बहुत मिस्त्री आ जाते हैं, फिर छोटा मोटा इंजीनियर आ जाएगा, लेकिन जब मकान को बिल्कुल धराशायी करना है फिर तो बड़ा व्यक्ति, चीफ इंजीनियर चाहिए, फिर बड़ा इंजीनियर चाहिए। तो बाबा कहते हैं मैं भी जब आता हूँ तो दुनिया जब ऐसी हो जाती है, बिल्कुल ऐसी तमो प्रधान, जो किसी के वश में नहीं रहती है, कोई उसका सुधार नहीं कर सकता, तब मैं आकर के इसका सुधार करता हूँ। तो मुझे आना होता है तो मैं महाकाल रूप से आता हूँ और आकर के सभी को वापस एक बार तो अपने घर लेके जाता हूँ, उसके बाद फिर नंबर वाइज सब अपने रोल में आते हैं। जी। और दीदी इसी के कनेक्शन में बाबा ने बीच में बात कही थी कि जैसे पहले साजन जाता है फिर उसके पीछे पीछे सजनी आ जाती है, तो ऐसे ही बाबा साजन बन के हम सबको वापस घर ले जाने के लिए आए हैं। अभी हमारी चॉइस है, अगर हम बाप समान बनते हैं तो हम बाबा के साथ साथ चलेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे मेरे बच्चे स्वर्ग का उद्घाटन करेंगे, मेरे साथ करेंगे। और जो बच्चे बाप समान नहीं होते उनको पीछे आना पड़ेगा। जी। आपने देखा बैंड बाजे आते रहते हैं, तालियां बजाते डांस करते लोग आते रहते हैं। तो ये हमारी चॉइस है, हम क्या बनना चाहते हैं, हम हीरो में जाना चाहते हैं या हम केवल फॉलो करने वाले बनना चाहते हैं। जी। बहुत सुंदर दीदी। और आज की जो बाबा की मुरली का वरदान है, बाबा ने कहा ड्रामा की ढाल को सामने रख, खुशी की खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली भव। और इसमें बाबा ने दीदी आज कहा कि खुशी रूपी भोजन आत्मा को शक्ति देता है, और इसीलिए कहते हैं खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो यदि सदा ड्रामा की स्मृति रहे तो कभी भी मुरझा नहीं सकते, खुशी गायब नहीं हो सकती, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है, इसलिए अकल्याण में भी कल्याण समाया हुआ है। ये बहुत समझने की बात है कि ड्रामा कल्याणकारी है और अकल्याण में भी कल्याण समाया है। कभी कभी हमको सामने देखने से लगता है इसमें क्या कल्याण है, इतना नुकसान हो गया, इसमें क्या कल्याण है। पता नहीं कौन सा कल्याण उसमें छिपा हो जो उस समय हमें पता नहीं लगता, लेकिन बाद में समझ आती है अरे तो अच्छा हुआ इस कारण से। अभी लेटेस्ट कई ऐसे हम लोगों के अनुभव हैं जिसमें हम चाहते कुछ थे 100% और नहीं हुआ। उस समय लगता है ऐसा क्यों, लेकिन बाद में समझ में आती नहीं हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, इसमें ये कल्याण था। जी। तो दीदी आज का स्लोगन जो बाबा ने बताया है, पर चिंतन और परदर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। तो पर चिंतन और परदर्शन की धूल से दूर रहना है, क्योंकि पर चिंतन और परदर्शन स्वयं को ही मैला बनाते हैं। तो अगर मैंने अपने आप को स्वच्छ रखना है तो इनसे मेरे को दूर रहना। जी। तो हमेशा हम अमूल्य हीरे हैं। बाबा हमें हर रोज़ इतनी सारी ज्ञान की श्रेष्ठ बातें बता करके, उच्च विचारधारा दे करके हमें और भी तराश रहे हैं। इसलिए आज की इस मुरली के द्वारा स्वयं को तराशेंगे, बाबा के डायरेक्शन से अपनी कमियों को भरेंगे और शक्तिशाली बन करके हम बाबा को अब उनकी पालना का रिटर्न देंगे। दीदी आपने बहुत अच्छे से स्पष्ट करके हमें गहराइयाँ बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।